हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम 6 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। यह करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी एक दिवसीय परीक्षाएं से लेकर स्टेट पीएससी तक के लिए। तो दोस्तों, आप इस करंट अफेयर्स को डेली फॉलो करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं शुरू करता हूँ। पहला पॉइंट है 13वीं एरो इंडिया 2021 शो। 13वां एरो इंडिया 2021 शो, इसका आयोजन बेंगलोर में किया गया है। इसका आयोजन बेसिकली 3 से 7 फरवरी 2021 के बीच में हुआ है। 13वीं एरो इंडिया 2021 शो का आयोजन बेंगलोर में हुआ है। यह एशिया की सबसे बड़ी एरो स्पेस एवं रक्षा प्रदर्शनी है। पहली बार इसका आयोजन 1996 में हुआ था। पहली बार इसका आयोजन 1996 में हुआ था और इसके आयोजन के दौरान ही यानी कि इस अवसर पर HAL अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यह एक कंपनी है, इसके साथ एयरफोर्स, जो भारतीय एयरफोर्स है, उसने इस कंपनी के साथ 83 तेजस जेट यानी कि तेजस विमान लेने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 13वीं एरो इंडिया 2021 शो का आयोजन किस शहर में किया गया। तो उसमें ऑप्शन दे देगा बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई या लखनऊ। तो उसमें लगेगा आपका बेंगलोर। यह एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस रक्षा प्रदर्शनी है, तो सही बात है। और तीसरा इसमें फैक्ट दे देगा, क्या इसका पहली बार आयोजन 1996 में हुआ था। तो इसका पहली बार आयोजन 1996 में हुआ था। तो दोस्तों, ये इस टाइप से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 काफ़ी महत्वपूर्ण है और पीसीएस तक के एग्जामों में पूछ लिया जाता है सूचकांक, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जान लेते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है। यह जारी किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया गया डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे और जबकि दूसरे स्थान पर आइसलैंड काबिज हैं। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत 53वें स्थान पर बना हुआ है और सबसे अंतिम यानी कि 165वें स्थान पर है अफ्रीकन गणराज्य। प्रश्न कैसे बनेगा। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 हाल ही में जारी हुआ। पहला फैक्ट दे देगा इसमें कि यह इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस के द्वारा जारी हुआ। इसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। तीसरा पॉइंट दे देगा भारत की स्थिति इसमें 53वें स्थान पर पाई गई है। पहले पहले तथा दूसरा सही है, दूसरा तथा तीसरा सही है, या तीनों सही हैं, या तीनों गलत हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सफोर्ड द्वारा 2020 का हिंदी शब्द किसे घोषित किया गया है। ऑक्सफोर्ड द्वारा 2020 का हिंदी शब्द यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का हिंदी में, तो वह है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता शब्द को 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है ऑक्सफोर्ड ने। नोट, यहाँ पे एक बात और याद रखेंगे, ऑक्सफोर्ड द्वारा 2020 में कोई भी इंग्लिश वर्ड नहीं चुना गया है। यह पहली बार है जब 2020 में कोई भी इंग्लिश वर्ड ऑक्सफोर्ड द्वारा नहीं चुना गया है। तो ऐसे में संभावना है कि हिंदी वर्ड को एग्जाम में पूछेगा। तो आएगा एग्जाम में ऑक्सफोर्ड द्वारा 2020 का हिंदी शब्द किसे घोषित किया गया है। उसमें तो ऑप्शन दे देगा संविधान, आत्मनिर्भरता, या लॉकडाउन, या महामारी। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें ऑप्शन लगेगा आपका आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कृतज्ञ हैकथॉन। कृतज्ञ हैकथॉन, इसे कृषि मंत्रालय के तहत ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है कृषि एवं कृषि से जुड़े क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना। प्रश्न बनेगा कृतज्ञ हैकथॉन किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो वह है कृषि मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट है
यह पुस्तक का नाम दिया हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो याद रखेंगे। पुस्तक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, इसके लेखक हैं दलाई लामा। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अलर्ट विंग आइकन अवार्ड। अलर्ट विंग आइकन अवार्ड दिया गया है ए आर रहमान, सिंगर ए आर रहमान को दिया गया है अलर्ट विंग आइकन अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पायरेशन फोर। इंस्पायरेशन फोर, यह एक मिशन का नाम है। इंस्पायरेशन फोर क्या है तो जान लेते हैं। एलन मस्क, एलन मस्क के नेतृत्व में स्पेस एक्स द्वारा अंतरिक्ष में अपना पहला नागरिक मिशन, एलन मस्क के नेतृत्व में यह मिशन चल रहा है और स्पेस एक्स द्वारा अंतरिक्ष में उसका पहला नागरिक मिशन है। इसे फॉल्कन 9 पर फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। पूछ लेगा इंस्पायरेशन मिशन 4 को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है केरल का पहला मानव दूध बैंक। केरल का पहला ह्यूमन दूध बैंक तो वह है एर्नाकुलम, केरल में। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड का 100% साक्षरता वाला पहला जिला। उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम होंगे, उत्तराखंड समूह है, उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड में मतलब जो भी एग्जाम होने वाले हैं और उसमें करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है उत्तराखंड के लिए। पूछ लेगा उत्तराखंड का 100% साक्षरता वाला पहला जिला कौन सा बना है, तो वह है देहरादून। यहाँ पे जान लेते हैं जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो वह है 74.04%। जबकि भारत में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वह है केरल की 93.9% और सबसे कम है बिहार की 63.8%। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पहली बार जल पक्षियों की जनगणना करने वाला पहला राज्य बना। भारत में पहली बार जल पक्षी जो जल में पाए जाते हैं उनकी जनगणना की गई है, तो यह की गई है पश्चिम बंगाल द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान पुरस्कार दिया गया। यह दिया गया आईटीबीपी को, भारतीय तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो गृह मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान पुरस्कार दिया गया आईटीबीपी को। नेक्स्ट पॉइंट है माल्टा के उच्चायुक्त, माल्टा देश के उच्चायुक्त बने हैं संगीता बहादुर। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी, वो है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट पॉइंट है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने में व्यस्त होने के कारण, आप सभी को पता है 2020 और अब 2021 इसमें कोविड-19 महामारी ने विकराल रूप ले लिया था और इससे निपटने ने जो है पूरी भारत सरकार या पूरा देश इसमें व्यस्त चल रहा था कि कैसे इस महामारी से निपटा जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार विचार कर रही है कि जो 2021 में होने वाली जनगणना थी उसको 2022 में कराया जाए। तो जान लेते हैं जनगणना सबसे पहले कब शुरू हुई थी। जनगणना की शुरुआत बेसिकली भारत में 1872 में की गई थी, लेकिन भारत में पहली बार जो संपूर्ण जनगणना हुई थी ऑल ओवर इंडिया में, तो वह हुई थी 1881 में। अच्छा 1950 में या 1951 के बाद से जो जनगणना हो रही है वह किस अधिनियम के तहत हो रही है पूछ सकता है, तो वह हो रही है 1951 के बाद की जनगणना 1951 के बाद से हो रही जनगणना भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जा रही है। प्रश्न बनेगा क्योंकि जनगणना अब कराई जाएगी 2022 में कराई जाएगी, केंद्र सरकार विचार कर रही है, तो ऐसे में जनगणना से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी 1872 में, जबकि पहली बार भारत में संपूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में। और नेक्स्ट पॉइंट दे देगा 1951 के बाद से जो जनगणना हो रही है वह किस अधिनियम के तहत हो रही है, तो भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के तहत हर 10 साल बाद 1951 के बाद से ही जनगणना कराई जाती है। तो दोस्तों ये था
6 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन समय से आप सभी को मिल जाए।